हाय बेटा, हाय एवरीवन, हाउ आर यू? एवरीवन फाइन। चलो, लास्ट में हम लोगों ने कल क्या देखा था बेटा? रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड फिर स्मेल्टिंग के लिए देखा था। आज हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या देखा था? सिर्फ हम लोगों ने डेफिनेशन ही उसकी देखी थी। फर्स्ट स्टेप क्या देखा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ ओर। उसके ही कितने मेथड है? 3 मेथड। कौन कौन से है बेटा? रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड फिर स्मेल्टिंग। चलो, रोस्टिंग में क्या होता है? चलो बताओ। देखो, किसकी प्रेजेंट होती है? यस, वेरी गुड, ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है। एंड सल्फाइड ओर्स है तो उसकी ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टिंग में। ओके। कैल्सिनेशन में क्या होता है बेटा? एयर यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। और फिर क्या होता है? तो हाइड्रेटेड या तो फिर हाइड्रोक्साइड या तो फिर कार्बोनेट जो सॉल्ट्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका रिडक्शन करते हैं। ओके। फिर क्या देखा था हम लोगों ने? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है बेटा? स्मेल्टिंग में भी वही प्रोसेस सेम जैसी ही होती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट स्मेल्टिंग भी रोस्टिंग का ही वन ऑफ द पार्ट है। उसमें भी प्रेजेंस होनी चाहिए। किसकी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वही प्रोसेस होती है। बट उसमें जो रिडक्शन होता है वो किसका रिडक्शन होता है? दैट्स मेटल ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन करने का काम जो है वो स्मेल्टिंग में होता है। स्मेल्टिंग जो है वो कैल्सिनेशन रोस्टिंग जैसा ही होता है। ओके। बट उसमें मेटल ऑक्साइड जो होता है उसका रिडक्शन किया जाता है। बस, तो ऐसे 3 टाइप्स के पार्ट्स है और उसके हिसाब से और का जो रिडक्शन होता है वो रिडक्शन हम लोग शो कर सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं पहले देख रहे हैं बेटा रोस्टिंग के लिए। चलो बेटा, फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग रोस्टिंग के लिए। ओके। रोस्टिंग की डेफिनेशन क्या है पहले वो समझो। देखो, एक एक समझेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि इसमें से है ना बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं और एग्जाम में भी आप लोग कंफ्यूज हो गए। इसलिए रोस्टिंग में क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर से मैं एक बार याद करवा रहा हूँ, सुनना अच्छी तरह से। रोस्टिंग में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यानी एयर प्रेजेंस होती है और वहाँ पे क्या होता है? सल्फाइड और जो है उसका रिडक्शन होता है। ओके। सेकंड हम लोगों ने देखा कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है और वहाँ पे क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्साइड या तो फिर कार्बोनेट जो कार्बोनेट वाली जो मेटल होती है उसका रिडक्शन होता है। ओके। एंड थर्ड देखा हम लोगों ने स्मेल्टिंग में क्या होता है? इट्स वेरी इजी भाई। जो एब्सेंट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए, और फिर से वही प्रोसेस बट यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उसका रिडक्शन होता है। तो ऐसे तीनों प्रोसेस होती है। बार बार याद करते रहना आप लोग भी, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाना चाहिए बस। चलो, फर्स्ट देख रहे हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग के लिए हमें कंडीशन मालूम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सब साथ में, ऐसा हो तो नोट बनाओ, लिखते भी रहो साथ में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो फिर एयर की प्रेजेंस में वही प्रोसेस होती। डेफिनेशन क्या है उसकी? देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स into oxide ores in presence of air is known as roasting। मतलब क्या है? कन्वर्जन करना है। किसका करेंगे? देखो तो फिर, देखो कौन आया? रोकी भाई आया। देखो, सल्फाइड और जो है उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन करो, सल्फाइड में से किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड ओर्स में। और क्या प्रेजेंस होना चाहिए? एयर की प्रेजेंस में होना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे बेटा? रोस्टिंग। समझ में आया रोस्टिंग? फिर से सुनो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें कन्वर्जन हो। किसका कन्वर्जन होता है? सल्फाइड ओर्स। किसका? सल्फाइड ओर्स कन्वर्ज इनटू ऑक्साइड ओर्स, सो इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। अंडरस्टैंड? बट वहाँ पे कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर। बिना एयर के रिएक्शन रोस्टिंग में नहीं होती। यस,
हाँ, अगर एयर की एब्सेंस होता है, एयर अगर ऑक्सीजन अगर एब्सेंस है तो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? यस, वेरी गुड। कौन सा? दिमाग में सोचो और आंसर बताओ, कौन सा आंसर होगा? अगर एब्सेंस होगी, एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंस है और फिर भी प्रोसेस होती तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं रोस्टिंग, तो रोस्टिंग में तो क्या है, एयर प्रेजेंस होना चाहिए तो ही रिएक्शन होती है, इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। एवरीवन अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है बेटा? अपने दिमाग में जाना चाहिए पूरी अच्छी तरह से। फिर से एक बार सुनो, रोस्टिंग मतलब क्या होगा? सल्फाइड वॉर्स इनटू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड वॉर्स। ओके, सल्फाइड में से ऑक्साइड में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसको तो क्या कहेंगे? और क्या प्रेजेंस होगा? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है और उसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और सल्फाइड गिव्स टू ऑक्साइड वॉर्स, सो इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। एवरीवन अंडरस्टैंड? चलो तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। इट इज कैरिड आउट इनटू रिवर बोरेटरी फर्नेस। बराबर, रिवर बोरेटरी फर्नेस जो है उसमें ही इसका यूज किया जाता है रोस्टिंग। और इज हीट बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे बिलो हीट करना है हमें, ज़्यादा नहीं करना है। ओके, उससे बिलो मतलब कम हीट करना है उसको, लेस टेम्परेचर के साथ। सपोज देखो एग्जांपल, यहाँ पे हमने और कोई लिया हुआ है जिसमें देखो ये इम्प्यूरिटीज है, ठीक है, और एम लिखा है, मतलब क्या है, ये सब मेटल है। अगर इसका टेम्परेचर, मेटल का जो टेम्परेचर है वो, मेटल का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? 600 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा? अगर आप लोग मोर देन 600 डिग्री सेल्सियस हीट करोगे तो क्या होगा बेटा? मेटल जो है वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। मेटल तो हमें चाहिए, तो मेल्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बाबा जी का थुल्लू। चलो तो फिर क्या करेंगे बेटा? हीट करना है, बट मेटल का जो भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट से लेस मेल्टिंग पॉइंट के साथ हमें हीट करना है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा? तो ये जो मेटल के अलावा जो और सब क्या हो जाती है, और सब मेल्ट हो जाती है और फिर बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसके हिसाब से और बाहर निकल जाएगी तो यहाँ जगह रहेगी, तो यहाँ पे ऐसे छेद हो जाएंगे। देखो हीट करने के बाद, ये पहले था ऐसा था, फिर हम लोगों ने क्या किया बेटा? हीट किया। हीट करने के बाद इसकी जो ये जो हो गए ऐसे हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे तो मेटल है ही, सब में मेटल तो है ही बेटा। मेटल के साथ ऐसे ऐसे इम्प्यूरिटीज निकल जाएगी, सिर्फ क्या रहेंगे? छेद रह जाएंगे, यानी पोरस एंड ड्राई सरफेस हो जाएगी। ओके, तो थर्ड पॉइंट देखो, आफ्टर रोस्टिंग और बिकम्स पोरस एंड ड्राई। तो समझ में आ रहा है, छेद हो जाएगी और सूखी हो जाएगी, ठीक है, रोस्टिंग, क्योंकि हमने मेल्ट किया है बेटा, तो वाटर तो निकल ही जाएगा, साथ में ऐसी इम्प्यूरिटीज है वो भी निकल जाएगी। तो ऐसे रोस्टिंग जो है वो रिवर बोरेटरी फर्नेस में यूज़ किया जाता है। ओके, और सेकेंड पॉइंट याद रखना है, और को हमें कितने टेम्परेचर के साथ हीट करना है? तो कितने टेम्परेचर के साथ हीट करना है बेटा? मेटल का जो भी मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे नीचे मेल्टिंग पॉइंट, उससे कम, उससे लेस टेम्परेचर के साथ हमें हीट करना है, मोर देन टेम्परेचर से नहीं। तो ये भी दिमाग में रखना है। ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड माय पॉइंट? एवरीवन यस और नो बेटा? चलो, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से मेहनत भी करते रहो। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट उसके बाद एग्जाम्पल देखो बेटा, देखो सल्फाइड वॉर्स कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड वॉर्स। देखो ZnS प्लस ऑक्सीजन, उसको अगर हीट करते हैं, ऑक्सीजन मतलब एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ तो रिएक्शन कर ही लेगा, हम लोग रिडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो ZnS गिव्स टू क्या हो जाएगा? ZnO वाइट कलर का मिलेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ चला जाएगा? एयर में, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। यहाँ पे जो ZnS मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कौन सी प्रोसेस है? ZnS इज ऑब्टेन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन, यू नो दैट, फ्रॉथ फ्लोटेशन। फिर जिंक ऑक्साइड वाइट होता है, अगर उसको हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो में। तो ये याद रखना है MCQ के लिए, हाँ।
वाइट भी होता है, येलो भी होता है। वाइट को हीट करोगे तो येलो, येलो को कूल करोगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, वाइट। समझ में आ रहा है सबको। तो ऐसे जिंक ऑक्साइड 2 मार्क्स में सिर्फ अलग से जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल भी रोस्टिंग के लिए पूछा जा सकता है। चलो तो देखो ZnS में से पहले क्या मिलता है, ZnO। बट ZnS कहाँ से आता है, कौन सी मेथड से, फ्रॉथ फ्लोटेशन से। उसके बाद ZnO जो वाइट होता है उसको हीट करते हैं तो ZnO भी मिलता है, बट वो क्या हो जाता है, येलो। येलो को अगर कूल करोगे तो क्या मिल जाएगा फिर से, वाइट। तो ऐसे ZnO वाइट गिव्स टू येलो एंड येलो गिव्स टू वाइट मिल जाएगा हम लोगों को। नेक्स्ट उसके बाद देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन इन रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन होती है बेटा। तो सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, देखो भाई, द रिडक्शन इन विच स्पीसीज रिएक्ट्स विथ इटसेल्फ टू फॉर्म न्यू स्पीसीज। ओके, अपने आप रिडक्शन कर लेता है और उसके बाद न्यू स्पीसीज को देता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन। समझ में आ रहा है। सपोज कोई एक्स सब्सटेंस है, वो एक्स प्लस वाई के साथ रिएक्शन करके वो एक्स वाई बनाता है। फिर क्या होता है, फिर कोई जेड सब्सटेंस आता है, तो जेड सब्सटेंस होता है उसके साथ, तो एक्स पहले वाले वाई के एक्स वाई जो है वो पहले वाले एक्स के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, और उसके हिसाब से हमें कोई न्यू शेयर सब्सटेंस फिर से एक्स जो है वो मिल जाता है। मतलब कैसे होता है, तो एग्जाम्पल से अच्छी तरह से जब समझ में आएगा। ओके, तो देखो अगर एक्स है वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर ए जेड आया, फिर से क्या होगा, फिर से देखो एक्स है उसके साथ एक्स वाई रिडक्शन कर लेता है, C2O के साथ C2S, फिर से क्या कोई नया सब्सटेंस जो है वो मिल जाता है। समझ में आया। तो ऐसे रोस्टिंग होता है, उसको कहते हैं सेल्फ रिडक्शन रोस्टिंग। देखो Cu2S उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या मिलता है, यहाँ पे Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर से क्या होता है, ये जो है भाई चुप नहीं बैठते भाई, किसी के साथ करना ही पड़ता है उसको। तो देखो Cu2O जो है वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, Cu2S के साथ, तो उसके हिसाब से क्या मिलता है हम लोगों को। तो ये दोनों का जो मिक्सर होता है Cu2O फिर Cu2S के साथ रिडक्शन करते हैं, ठीक है। पहले तो Cu2S के साथ ऑक्सीजन के रिएक्शन होके क्या मिला, Cu2O, बट बाकी जो बचा है Cu2S के साथ रिएक्शन करके कॉपर बना देता है। ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ऐसे पूरी प्रोसेस जो है वो होती है। कॉपर हैविंग ब्लिस्टर्स of sulfur dioxide gas on its surface is called as blister copper। ओके, यानी ये दोनों का जो मिक्सर मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, ब्लिस्टर कॉपर। ऐसे हो जाता है। देखो भाई अभी हम लोगों ने देखा था ना, ये सपोज क्यूप्रस ऑक्साइड है तो बाकी जो जगह पड़ी है वहां पे कौन आके अटैच हो जाते हैं, SO2, तो ऐसे हो जाता है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। अगर एग्जाम में पूछा जाए बेटा ब्लिस्टर कॉपर का मिक्सर किसका होता है, तो किसका आएगा, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस SO2, उसको क्या कहेंगे, ब्लिस्टर कॉपर। चलो नेक्स्ट देखो HGS, इसका नेम होता है सिनाबार। सिनेमा में जाते हैं कभी पहला, सिनेमा में जब जाते हो मेरे प्यारे बच्चों तो वहां पे बार भी होता है और सिनेमा भी होता है, तो सिनाबार। तो सिनाबार यानी क्या, मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS presents that oxygen and so gives produce HGO, react with SO2 and again react with HGS plus HGO, so gives produce mercury and sulfur dioxide, remove that atmosphere. Okay, so it is called second example for self reduction reaction in roasting. चलो next third PBS that's name is galena. Okay, react with oxygen and so gives to PbO plus SO2 gives to PBS. PBS react with PbO, same as reaction as repeat reaction. HGS react with HGO, Cu2S react with Cu2O, so PBS react with PbO
and gives to lead, produce that lead and remove that SO2. But this is SO2 is used to prepare H2SO4. ओके, SO2 जो है उसका यूज कहाँ पे होता है? H2SO4 अगर एटमॉस्फेयर में बनाना है तो उसके लिए यूज होता है। देखो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ SO2 ऑप्टेन इज यूज टू प्रिपेयर H2SO4 इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में अगर H2SO4 बनाना है तो उसके लिए किसका यूज होता है बेटा? SO2 जो है वो SO2 का यूज होता है। तो ऐसे रोस्टिंग होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो फिर अच्छी तरह से बेटा प्रिपेयर करना जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके।